A top Lashkar terrorist has been killed. Top Lashkar-e-Toiba terrorist Saifullah Khalid has been killed in Pakistan's Sindh province by some unknown assailants. भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी हालात थमे ही हैं कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव था और जिसको आज बदीन सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान वहां पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। जो मैं कहता हूं ना, इंडिया की 3D स्ट्रेटजी है, डीमनाइज पाकिस्तान, डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ रॉ के जरिए, जो रियासती दहशत केपेबल है उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा, ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे और उन्होंने काम शुरू कर दिया है, देख लें आप। दूसरी तरफ भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था, अब जब भी सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। उन्होंने कहा पॉज है। एक और बड़ी नई बात आई है कि एक ऐसी रियासत जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, जिसकी हुकूमत मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पीस, क्या इनकी अकल खत्म हो चुकी है? मतलब अगर आदमी जरा संजीदगी से सोचे तो सर पीटने को। नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था, उसका बंदा था जिसको आज बदीन एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहां पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। माजी बहुत हमने 3-4 ऑप्शंस डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है। जब कश्मीर वाला वाक़या हुआ, पहलगाम वाला, पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर-ए-तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम क्या हुआ, फौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड कि उन्होंने कहा था मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा, ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया है, देख लें आप। ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था, इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक उमर था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रज़ाउल्लाह इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। सो कहा जाता है कि निज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाक़यात करवाए, जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान मौजूद हैं, को चाहिए था। इसकी भी आप बात सुन लें। जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसको इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर-ए-तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाक़यात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अक्सर कहते हैं ना कि क्यों सीज फायर कर दिया, क्यों सीज फायर कर दिया, आगे देखिए, हर एक ऑपरेशन का एक एम होता है। ऑपरेशन सिंदूर का एम क्या था कि जिन लोगों ने पहलगाम करा उन लोगों के दांत तोड़ो, उनके आकाओं के दांत तोड़ो और उनको ऐसा मैसेज याद सिखाओ जो कि वो सालों दर सालों याद रखेंगे। तो आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर है सक्सीडेड इन ऑल दीज काउंट्स। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि अभी सीज फायर क्यों करा, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं फिर कब तक आप चाहते हैं? देखिए, बिना एम के आप गाड़ी निकालते हैं घर से कहीं ना कहीं जाने के लिए, राइट? आप ये नहीं कह सकते घुमाते रहो गाड़ी कल तक। जो एस्केलेशन डोमिनेंस है पाकिस्तान ने करा, आपने उनके मिलिट्री बेसिस तबाह कर दिया, नेक्स्ट व्हाट, राइट? अब लोग कहते हैं पीओके ले लो, ये ले लो, हाँ ठीक है। सो इन एनी वॉर देयर इज एम प्लस। आपका एम क्या है, आपका एम प्लस क्या है? लेट्स बी वेरी वेरी कैटेगोरिकल एंड क्लियर, राइट?
And this is the first time a nuclear country to a nuclear country conflict has taken place. And in the context of India and Pakistan, where we have fought 4 wars, by the way, and have seen endless terrorism in Kashmir and Punjab and other places in India, I think this was from a purely military perspective. मुझे politics नहीं आती है. From a purely military perspective, I think this was 24 carat. देखिए, जो सुशांत ने बताया ना, that is actually the correct answer. एक तो जो उसके जो उद्देश्य थे वो लिमिटेड थे. उसमें ये नहीं था कि हम पाकिस्तान के ऊपर यलगार कर रहे हैं और या पाकिस्तान को ध्वस्त कर देना है, लेकिन उसमें यह था कि पाकिस्तान ने एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और उसकी प्रतिक्रिया यहाँ से जानी थी, और प्रतिक्रिया ऐसी होनी थी कि पाकिस्तान को दंडित किया जाए, जो कि किया. और दंडित कैसे किया कि उनके 9 जो बहुत बड़े बड़े सेंटर्स थे आतंकवाद के, उनके ऊपर आपने अटैक किया, उनको ध्वस्त किया. दूसरा उद्देश्य था वो ये था कि अगर पाकिस्तान उस पर रिस्पॉन्ड करता है भारत के खिलाफ, तो भारत की जो प्रतिक्रिया होगी पाकिस्तान से के रिस्पॉन्स से ज़्यादा तीव्र होगी. वो मेरे ख्याल एस्टैब्लिश हो गया कि 10 तारीख को जिस तरीके से वहाँ पर जो कुछ हुआ, उनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, एयर डिफेंस सारा सिस्टम उनका डिस्ट्रॉय किया, इतना उद्देश्य था. फुल स्केल वॉर करेंगे वो तो नहीं था, और हम फुल स्केल वॉर इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि एक एंडलेस वॉर में हम फंसना नहीं चाहते. देखिए, एक तो ये हो सकता है कि आप फुल स्केल वॉर करें और ये काम करें और उसमें आपका भी नुकसान होगा, तो मेरे ख्याल ये हमारे को समझ लेना चाहिए. दूसरा तरीका ये है कि आप दुश्मन को इतना कमज़ोर करें कि जो फल आपकी टोकरी में गिर रहा था वो बहुत ज़्यादा आसानी से गिर जाए, बनस्बत इसके कि आप अपने सैनिक भी मरवाएं, अपना अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ें. हमारे पास और बहुत सारे काम है करने वाले, हम वो करेंगे, पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे, जो कि अब ऑपरेशन सिंदूर का जो कंटिन्यूइंग, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी है और बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, जिससे माना